बोलो बेटा। That accept all strings. That accepts Yes, all sir. strings. Oh, सर एक मिनट सर, ये नहीं मतलब कि मतलब कंटेन नंबर ऑफ बीज एज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, having या Yes. containing number of b as multiple of 3, multiple of 3 है ना। यस सर। बड़ा सिंपल है। अब ए यस और बी सर। पे बनना चाहिए, ठीक है, मतलब ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, ये अब हमें ध्यान रखना है मेरे। उसके बाद उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ बीज एज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब बी 3 3 की फॉर्म में आएंगे कुछ यस ऐसे, सर। मतलब 3 बी आएंगे या तो आई ना बी, या 3 आएंगे या 6 आएंगे या 9 आएंगे या 12 15 18। अब यस बड़े सर। ध्यान से, हमने पहला एक बेसिक तो बना लिया है कि 3 बी आएंगे, यस सर। ये हमारा बेसिक बन गया है। 3 का मल्टीपल हो गया ना बी। यस अब सर। इसमें कमियां अब क्या है, एक तो इसमें ए नहीं है, यस सर। दूसरा है कि बी की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, उसने कहा है 3 3 की फॉर्म में 3 3 के मल्टीपल में बीज आने चाहिए, लेकिन एक साथ आए चाहे अलग अलग आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यस सर। मतलब यस इनके सर। बीच में कुछ भी आ सकता है, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा हमको। तो बड़े ध्यान से अगर हम इसको देखें तो बी आएगा, तो इनके बीच में हम ए स्टार लगा देते हैं, ए स्टार, इस बी के बीच में ए स्टार, इस बी में ए, ठीक है, बीच में अब ए स्टार आ गया और इसको हम स्टार कर देते हैं। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसमें क्या कि सर ड्रॉबैक ये है, स्टार्टिंग भी बी से हो रहा है और एंड भी बी से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं एक ए स्टार यहाँ पर भी लगा देते हैं, और आप कह रहे हो एंड भी बी से ना हो, या बी से हो भी जाए और ए से भी हो जाए, इसलिए यहाँ पर बी स्टार लगा दिया। अब इसका यस। ड्रॉबैक क्या है बेटा, इसका भी कोई ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक कोई यस सर। क्या है। सर अभी ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है। नहीं नहीं, अगर स्टार, अगर हम इसको एप्सिलॉन ले लेते ए हैं ए ए तो फिर ये बी से यस सर। स्टार्ट हो रहा है, यस और सर। अगर ये इसको एप्सिलॉन ले ले तो बी से एंड भी हो सकता है, तो दोनों वेज यस ओपन है। सर। एक ड्रॉबैक यस सर, अभी तो भी है देखो। हाँ सॉल्व करके ट्रिपल बी आ जाएगा। हाँ, यस अगर ये सर। सारे एप्सिलॉन ले लें, मतलब हर तरीके की स्ट्रिंग बन रही है बेटा, बी साथ में यस भी आ सर। सकते हैं, बी के बीच में ए भी आ सकता है, शुरू भी ए से हो सकता है, शुरू बी से भी हो सकता है, ठीक है, खत्म भी ए से हो यस। सकता है, बी से भी हो सकता है, लेकिन अभी भी एक एक कमी है इसमें छोटी सी, वो है ये वाली स्ट्रिंग नहीं बन पा रही है, इसमें सिर्फ ए यस। हो, ये भी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। यस सर। इसमें भी बी मल्टीपल ऑफ 3 ही है, मतलब बी आए ही नहीं है, जीरो, जीरो इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 इंटू 0 इज 0। तो बस ये बनाने के लिए ये देखो, ए स्टार लगाने की आपको जरूरत नहीं है आगे, बस आप लिखो बी स्टार, सॉरी बी स्टार ले रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं, ए स्टार प्लस बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ठीक है, और होल स्टार। और होल स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, एप्सिलॉन भी बन जानी चाहिए, है ना, तो वो बन सर। रही है। अब आगे पीछे से हमने ए स्टार क्यों हटा दिए, उसका कारण है कि अगर ये स्टार हम लगाते हैं तो अब देखो, शुरुआत ए से करनी हो तो हम इसको पिक करेंगे, शुरुआत बी से करनी हो तो हम इसको पिक कर सकते हैं, है ना, यस सर। तो हमें यहाँ पर ए स्टार की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली एंड बी से करना हो तो इसको पिक करो, एंड ए से करना हो तो इसको पिक करो,
तो हमें यहाँ पर ए स्टार और ए स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. सारा क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. चलो, कोई और आपने रेगुलर इक्वेशन बनाने की कोशिश की हो या देखा हो और समझ ना आया हो, पूछ सकते हो बेटा। सर मैंने बुक ले ली है, अभी सॉल्व कर लूंगी बाकी हाँ, के। चलो सॉल्व करना, कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है बेटा पूछ ले। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फाइनाइट ऑटोमेटा। शॉर्ट में हम इसको एफए भी कहते हैं। Yes, sir. ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था मशीन? ये मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती थी? सर रेगुलर रेग, रेगुलर। रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज, है ना? Yes, sir. तो फाइनाइट ऑटोमेटा की पहले हम दो टाइप्स देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या है? पहले तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट्स ऑल that accepts a particular regular language. Finite automata is a machine that accepts a particular regular language. जिस लैंग्वेज के लिए ये रेगुलर लैंग्वेज के लिए बना है उसको ये एक्सेप्ट करता है। ये नहीं है कि फाइनाइट ऑटोमेटा हर रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। मान लो 15 तरीके की रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, 15 एग्जांपल्स हैं, तो बेटा एक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं चलेगा, आपको 15 फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए। हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है? तो Yes, sir. फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जिसके लिए ये बना है, स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करेगा। दूसरी, और हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ही होगा, और हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज भी होगी। इज इट ओके बेटा? ये 3 Yes, पॉइंट sir. क्लियर हुए? फाइनाइट Yes, sir. ऑटोमेटा किसी एक रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, हर फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। और फाइनाइट ऑटोमेटा बेटा दो वेरिएंट्स में आता है। आपकी जितनी भी मशीन है ना, दो वेरिएंट में आती है, Yes, sir. डिटरमिनिस्टिक और दूसरी है नॉन डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? डिटरमिन कर सके हम, श्योर हो सके, Yes, पता कर सके। और नॉन डिटरमिनिस्टिक जिसमें हम श्योर ना हो, पता ना कर सके, डिटरमिन ना कर सके, yes, sir. ठीक है? तो जो Yes, sir. डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम डीएफए बोल देते हैं, जो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम एनएफए बोल देते हैं। कुछ बुक में एनडीएफए भी लिखा होगा ये टर्म, बट नॉर्मली एनएफए बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो अब डीएफए की डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। आपने फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन तो पढ़ ली है। Yes, sir. Finite automata accepts a particular regular language. For every regular language, there is a finite automata. For every finite automata, there will be a regular language. A formal definition DFA की. It has obviously deterministic finite automata भी will accept a particular regular language. ये लाइन तो पहले लिखोगे ही, उसके बाद it has 5 टपल्स। इसके बेटा 5 टपल्स हैं डीएफए रिप्रेजेंट Yes, sir. करने के लिए। वो 5 टपल है बेटा, ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप, ठीक है? जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखो।
ठीक है, कैपिटल Yes, क्यू, sir. क्यू नॉट, एफ, ये आपका सिग्मा या समेशन जो आप बोलते हो, ये आपका डेल्टा है। तो ये पहले क्यू पे आते हैं, ये है आपका सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, Yes, sir. क्यू नॉट, ये है आपका सेट ऑफ इनिशियल स्टेट्स। को बस अभी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी बात। Yes, दिस sir. इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। इनपुट सिंबल Yes, sir. और ये ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ये पांचों चीजों का मतलब Yes, क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक डीएफए बनाते हैं हम, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये डीएफए है। लेट्स सपोज, कैसे बना, किसके लिए बना, वो अभी लेटर ऑन देखते हैं। तो ये आपका डीएफए है, डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते yes, हैं? sir. Transition diagram. डायग्राम। ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम में आपकी जो चीजें यूज होती हैं वो बता देता हूँ। ये अगर आपका यूज हो रहा है ना, सर्कल, सर्कल के पीछे एक एरो जो कहीं से आ नहीं रहा है, ठीक है, बस लगा हुआ Yes, है, सोर्स नहीं है कोई जिसका, तो इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल स्टेट। जैसे इसमें आप क्यू नॉट को क्या बोलोगे, इनिशियल स्टेट। yes, sir. अगर कोई डबल सर्कल में है, इसको आप बोलते हो फाइनल स्टेट। जैसे Q2, Yes, sir. और ये जो नॉर्मल है ये आपकी ऑब्वियसली स्टेट है बस, ना इनिशियल, नॉन इनिशियल, नॉन फाइनल, नॉर्मल स्टेट। जैसे Q1 और Q3। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. और जब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई इनपुट सिंबल होगा आपका, ए बी 0 1 कुछ होगा, इसको बेटा बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, ओवर सिंबल दिस। जैसे आप कह सकते हो ये क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू नॉट टू Q1 ओवर सिंबल 0 या यूजिंग सिंबल 0। ठीक है, Yes, sir. यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब बेटा वही 5 टप्पल पे आते हैं, क्यू, क्यू नॉट, सिग्मा, फाइनल स्टेट और लास्ट में डेल्टा।
तो क्यू क्या था आपका, कैपिटल क्यू, सेट ऑफ स्टेट्स। तो कौन कौन सी स्टेट्स है बेटा यहाँ पर, और सेट ऑफ स्टेट्स में ना इनिशियल भी आती है और फाइनल भी आती है और नॉर्मल स्टेट्स भी आती है, सारी आती है। तो क्या क्या आएगा बेटा, सर Q1, बेटा क्यू नॉट भी आएगा, Q1, Q2, Q3। ठीक है, चारों वाली Yes, जितनी भी आपकी सर्कल वाली स्टेट्स हैं, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे नॉन इनिशियल नॉन फाइनल हो। yes तो sir. इनपुट में कौन, सेट ऑफ इनपुट स्टेट कौन कौन सी है, Sir Q0. और कोई भी है, No sir. नहीं है, No sir. आगे एरो बस इसी की है और किसी के नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, Yes sir. सिमिलरली पहले फाइनल स्टेट बना देते हैं। Final state sir. Q2. बिल्कुल सही, ये है सेट ऑफ इनपुट सिंबल। अब इनपुट आपको कहाँ नजर आ रही है, बड़े ध्यान से देखो। Input sir. Q1 पे. नहीं नहीं बेटा, ये इनपुट होती है, Okay sir. ये Q. लिखा भी था मैंने, ये देखो सबमिशन। Sorry sir. हाँ, Sir कोई नहीं, Q. ऑब्जर्व करो क्या क्या है। Q नॉट Q1 से. नहीं 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 नहीं, सिंबल देखो बस, सिंबल ये देखो Okay ना, sir. सबमिशन मैंने इस पर लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है, यहाँ एरो के ऊपर क्या क्या आ रहा है। Sir 0. हाँ, 0. दोबारा दोबारा Again सेट में 0. हम नहीं लिखते, सेट में एक Okay चीज sir. एक ही बार आती ना। हाँ, And 0, 1. बस ए बी भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, कोई भी सिंबल हो Yes. सकता है ना। और तो 0 Yes. 1. तो ये तो सिंपल था, ये समझ में आ गया बेटा। Yes sir. ये अब डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। डेल्टा का मतलब होता है किसी स्ट्रीट पर कोई इनपुट सिंबल लेने के बाद हम किस स्ट्रीट पे आते हैं, ये डेल्टा का मतलब होता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, और डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन ये रहा, किसी स्टेट पर कोई इनपुट सिंबल कंज्यूम करके हम कौन सी स्टेट पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला आपका है, पहला आपका क्या है, क्यू नॉट पे। Yes sir. ठीक है, क्यू नॉट पे, या इसको छोड़ दो चाहे, क्यू नॉट पे आप क्या कंज्यूम करके कहाँ पे पहुंच रहे हो, क्यू नॉट पे क्या कंज्यूम किया आपने, जीरो। Sir 0. जीरो Yes sir. इनपुट अगर होती है तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं। Q1 पे. ठीक है, एक हो गई। हर एक ट्रांजिशन के लिए Yes. बनाना है आप, हर एक ट्रांजिशन के लिए। तो पहले आप क्यू नॉट से शुरू करो, क्यू नॉट की सारी खत्म कर दो। दूसरा क्यू नॉट पे, क्यू नॉट पे एक तो हो Q3. गया, अब क्यू नॉट पे दूसरा भी कर लो। क्यू नॉट पे Yes sir. वन 1 कंज्यूम है. करके हम कहाँ पहुंच रहे Q3 हैं, पे जाएंगे. क्यू थ्री पे Q3 पहुंच पे. रहे हैं। आगे बेटा, अब क्यू नॉट हो गया तो अब Q1, Q1. Q1 पे जीरो कंज्यूम करके हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, Q2 पे. Q2 पे जीरो कंज्यूम, Q1 पे जीरो 1 कंज्यूम करके कहाँ पहुंच रहे हैं। Q3 पे. बस इसको ऐसे ही बनाना है। सिमिलरली Q2 के लिए भी बना लेना है, Q3 के लिए भी बना लेना है, उसको सेट में लिख लेना है। ठीक है, नोटेशन आपने देख ली है, करंट स्टेट कॉमा इनपुट ब्रैकेट में, ठीक है, और एरो डेस्टिनेशन स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। ये आपकी है करंट स्टेट, Yes sir. इनपुट, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है बेटा, Yes sir. अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारा डीएफए या एनएफए जो भी होगा वो शुरू यहीं से होगा बेटा, इनिशियल स्टेट से, किसी ना किसी इनिशियल स्टेट से वो शुरू होगा। और अगर हम उसको एक इनपुट देते हैं, जैसे इसको मैं 0 1
1 0 देता हूँ। तो इसको चला के देखें। यस सर। 0 1 1 0 इस मशीन को। तो मैंने क्यू नोट से शुरू किया, क्यू नोट पे मेरे को 0 सिंबल कंज्यूम किया मैंने, तो कहाँ पहुंच गया मैं? Q1 पे। ठीक है, अब मैं Q1 पे हूँ, ये सिंबल Yes, खत्म sir. हो गया, कंज्यूम हो गया। Q1 पे अब मैं 1 सिंबल कंज्यूम करूँ तो कहाँ पहुंचूंगा बेटा? Q3 पे। Q3 पे। ठीक है, ये सिंबल भी खत्म हो गया। अब 1 Q3 पे 1 कंज्यूम करूँ। सर Q3 पे। इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। यस सर। इसमें करंट और नेक्स्ट दोनों स्टेटें सेम ही है, और सिमिलरली 0 कंज्यूम करूंगा तब भी मैं यहीं पे रह जाऊंगा, है ना? यस सर। तो अब मैं फाइनली पूरी स्ट्रिंग कंज्यूम करने के बाद इस स्टेट पर रहा, है ना? यस सर। तो सारी स्ट्रिंग कंज्यूम करने के बाद अगर मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता हूं, ठीक है, सिर्फ पहुंचना नहीं होता है, वहां ठहरना भी होता है पूरी स्ट्रिंग कंज्यूम करने के बाद। अगर मैं फाइनल स्टेट पे रहता हूं, मतलब अगर मैं Q2 पे होता, तो ये स्ट्रिंग क्या होती? एक्सेप्ट हो जाती। अब मैं फाइनल स्टेट पे नहीं हूं, इसलिए स्ट्रिंग क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ठीक है, ओके। यस सर। मतलब ये वाला आपका जो ऑटोमेटा है वो इस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। सर इसमें फाइनल स्टेट Q2 होगी ना? हाँ, Q2 है बेटा, यस। तो रिजेक्ट हो गई ना, इसलिए क्योंकि Q2 पे नहीं, स्ट्रिंग कंज्यूम करने के बाद मैं Q2 पे नहीं था, मैं नॉन यस फाइनल सर। स्टेट पे था, इसलिए ये क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। सिमिलरली आप इसको ट्राई करो, Q नोट पे 0 दिया, कहाँ पे पहुंचा? Q1 पे। और Q1 पे 0 दिया तो ये खत्म Q2 हो पे। गया, नेक्स्ट ये, तो Q2 पे स्ट्रिंग खत्म हो गई। यस सर। कहाँ पे पहुंचा मैं? Q2 पे फाइनल जो कि क्या है? फाइनल स्टेट स्टेट में। है, तो ये क्या हो गई? सर। एक्सेप्ट। क्लियर है बेटा? यस सर। अब मेजर मेजर चीजें मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ही होगा, और हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज होगी ही होगी। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का होता है, कोई भी मशीन हो वो दो टाइप की होगी, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फर्क आपको पता है? यस सर। ठीक है। दूसरा, अब डीएफए के हिसाब से अगर हम चले तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने बतानी है, फॉर्मल डेफिनेशन का भी रहते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? इट हैज 5 टपल्स, इसके 5 टपल्स होते हैं जिसे मैं डीएफए को रिप्रेजेंट करता हूँ। इट हैज 5 टपल्स थ्रू विच अ डीएफए इज रिप्रेजेंटेड। वो 5 टपल अब कौन से हैं? क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, कैपिटल एफ, यस सिग्मा सर। एंड डेल्टा। जो कैपिटल क्यू है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, क्यू नॉट जो है वो सेट ऑफ इनिशियल स्टेट्स है, कैपिटल एफ जो है वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, सिग्मा जो है वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल है, और डेल्टा जो है वो सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन है। यस सर। और डीएफए के लिए जो डेल्टा है, जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, वो ये है, ये जो लिखा हुआ होगा, इसको याद रखना बेटा। कैपिटल क्यू ओके। क्रॉस समेशन कैपिटल क्यू, this capital Q is current state. After consuming this input symbol on a current state, we reach this state, this next state. DFA कोई दिया गया होगा, आप बना लोगे अब ये यस सर। अपने हिसाब से। एक जब आप इसकी आपको डेफिनेशन आती है, मान लो उसने कहा फॉर्मल डेफिनेशन बताओ डीएफए की, या डीएफए को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, तो आप अपने तरफ से एक कोई भी, जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है, आप भी 3-4 स्टेट बना के कोई भी एग्जांपल ले लेना, ओके और सर। फिर उसमें ये वैल्यूज पुट कर देना।
आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें डेफिनेशन की बात पे आते हैं अब डीएफए की। ये आपको सिंबल भी क्लियर है, ये इनपुट सिंबल के लिए है, इनिशियल स्टेट के लिए है, ये फाइनल यस स्टेट सर। के लिए है, ये नॉर्मल स्टेट है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, और एरो के ऊपर जो लगा होता है उसको इनपुट सिंबल बोलते हैं। यस सर। ये सेल्फ लूप होती है। ठीक है, यस सर। हाँ, अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डीएफए में बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो एट एनी करंट स्टेट, डीएफए की जो डेफिनेशन है वो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो डेफिनेशन है वो तो है ही कि डीएफए, अ पर्टिकुलर डीएफए विल एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज। उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि डीएफए है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा के तो सारी चीजें होंगी ही। इसके अलावा अब कुछ एक्स्ट्रा है डीएफए में, वो ये है, डीएफए मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप देखो, अच्छा, मैं अगर बेटा Q2 पे 1 इनपुट दूं तो मैं कहां पहुंचता हूं? सर Q2 पे ही। Q2 पे ही रह जाता हूं। और ऐसे यस आप कोई सर। भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो इसमें। आप मेरे को ये बताओ, कहीं पे भी आपको ये कंफ्यूजन होती है कि मैं 2 स्टेट पे पहुंच सकती हूँ? किसी स्टेट पर भी कोई सिंबल कंज्यूम करके आपको कोई ऐसा डाउट होता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे भी पहुंच सकती हूँ और यहाँ पर भी पहुंच सकती हूँ, ऐसा कोई डाउट होता है? सर मतलब समझ नहीं आई आपकी बात सर। मतलब सपोज मैं आपको कहूँ कि आप इस स्टेट पर हो, जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि आप Q2 स्टेट पे हो, और मैं आपको यस ये सर। इनपुट देता हूँ, तो यस आप सर। मेरे को नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिटरमाइन करके बता सकते हो कि यही होगी हमेशा, यस सर। है ना? यस यहाँ पे सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि कोई ऐसी कि नहीं मैं Q2 पे अगर 1 कंज्यूम करती हूँ तो मैं Q2 पे भी पहुंच सकती हूँ और भी किसी और स्टेट पे भी पहुंच सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, टोटली डिटर्मिनिस्टिक है। सो यस सर। डीएफए की यही यही खास बात है कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, from for a particular state, after consuming a particular input, your next state is always determined, इसलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। इज ऑलवेज डिटरमिन्ड, इसलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। और दूसरी चीज बेटा जो डीएफए में इंपॉर्टेंट है, पहली चीज क्लियर है ना बेटा? इसको यस सर। डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट, by consuming a particular symbol, your next state is always determined, कोई कंफ्यूजन नहीं होती इसमें। दूसरी चीज अब मेन जो है वो ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट देयर इज ट्रांजिशन फॉर एवरी इनपुट सिंबल। जैसे आप देखो, आपके 2 इनपुट सिंबल है, यहाँ पर 0 है और 1 है ना? यस सर। तो Q नोट से देखो अगर आप, तो 0 पे भी ट्रांजिशन है और 1 पे भी ट्रांजिशन है। Q1 से भी देखो तो 0 पे भी ट्रांजिशन है, 1 पे भी ट्रांजिशन है। Q3 से यस देखो सर। तो 0 पे भी ट्रांजिशन है और 1 पे भी ट्रांजिशन है। Q2 पे भी देखो तो 0 पे भी ट्रांजिशन है और 1 पे भी ट्रांजिशन है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कि डीएफए में फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ ट्रांजिशन फॉर ईच एंड एवरी सिंबल। यस सर। ठीक है, यस सर। करें आगे मूव। छोटा सा एक टॉपिक और देखिए,
या इतना सफिशिएंट है बेटा? कोई कंफ्यूजन यस सर। ना हो तो यहाँ तक रोक ले कि थोड़ा सा आगे कड़े पड़े? और सर इतना समझ आ गया है। पूरा समझ आ गया है? यस सर। आगे थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हो बेटा कि यहाँ पर खत्म करें आज? सर देख लो आप। चलो कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए हम यहाँ तक रुकते हैं। बुक में ओके सर। आप डीएफए को अच्छे से देखना। कल एनएफए भी करवाऊंगा मैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि डीएफए से ये कैसे कैसे अब ये अलग है। ठीक है? ओके सर। सर पेज नंबर बता दो इसका। पेज नंबर बेटा आप फाइनल ऑटोमेटा को ढूंढना बुक में, मिल सर जाएगा मैंने आपको। 177 पे निकाला है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। बेटा इंडेक्स से देखो ना। ओके सर।